दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 15 साल का लड़का रहता था। नाम था आरव। उसके दोस्त उसे पंडित कहते थे क्योंकि उसे विज्ञान, इतिहास और गणित में गहरी रुचि थी। उसके कमरे की दीवारों पर तारों के नक्शे, ग्रहों की तस्वीरें और स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के पोस्टर लगे रहते थे। वह अक्सर घंटों किताबों में डूबा रहता। जब दोस्त क्रिकेट खेलते तब भी वह कोई प्रयोग करने में व्यस्त रहता। कई बार डांट देती, आरव, थोड़ा बाहर खेल भी लिया करो, हर वक्त किताबों में घुसे रहते हो। लेकिन आरव मुस्कुराकर कहता, माँ, जब मैं बड़ा वैज्ञानिक बनूंगा ना, तब आप ही गर्व से कहेंगी कि मेरा बेटा समय से आगे सोचता था। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में वह दादाजी के पुराने बक्से को देख रहा था। दादाजी आजादी से पहले और बाद में कई रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़े रहे थे। बक्से में पुराना और पीले पड़ चुके कागज थे। तभी आरव को एक चमकती हुई घड़ी जैसी मशीन मिली। ये मशीन साधारण नहीं थी। उसमें 2 बटन थे। एक पर लिखा था पास्ट, दूसरे पर लिखा था फ्यूचर। मशीन के ऊपर एक कांच का ढक्कन था जिसके अंदर हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दादाजी की डायरी पलटी। उसमें लिखा था, ये मेरी सबसे बड़ी खोज है। ये मशीन इंसान को समय की सीमाओं बाहर ले जा सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना। जिज्ञासा ने उसे रोकना मुश्किल कर दिया। उसने बिना सोचे समझे पास्ट बटन दबा दिया। अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई। सब कुछ घूमने लगा। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वह किसी गांव में खड़ा है। गांव बहुत पुराना लग रहा था। मिट्टी के मकान, कुएं से पानी खींचती औरतें, बच्चे मिट्टी में खेलते हुए, बैलगाड़ियां धीरे धीरे रास्ते से गुजरती। आरव को एहसास हुआ कि वह सैकड़ों साल पीछे चला गया है। वहां उसकी मुलाकात सुभद्रा नाम की एक लड़की से हुई। सुभद्रा की आंखों में चमक थी, पर दिल में दर्द। उसने आरव से कहा, काश मैं भी पढ़ पाती, लेकिन मेरे माता पिता कहते हैं कि पढ़ाई लड़कों का काम है, लड़कियों का नहीं। आरव चुप हो गया। उसके मन में गुस्सा और दुख दोनों आए। उसने अपनी जेब से पेन और कॉपी निकाली और सुभद्रा खाना शुरू किया। पहले तो वह हंसी, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर आत्मविश्वास आ गया। कुछ ही दिनों में गांव के और बच्चे भी उसके पास आने लगे। सब उत्साह से पढ़ने लगे। गांव वालों ने पहले इसका विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बच्चे नाम लिखना और गिनती करना सीख गए हैं, तो वे चकित रह गए। आरव ने महसूस किया कि शिक्षा सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं है, ये समाज को बदलने की शक्ति है। कुछ दिनों बाद आरव अब भविष्य देखना चाहिए। उसने मशीन को फिर निकाला और फ्यूचर बटन दबाया। वही रोशनी फैली और अचानक वह एक चमकदार शहर में पहुंच गया। यहाँ ऊंचे ऊंचे शीशे के टावर थे। कारें सड़कों पर नहीं बल्कि हवा में उड़ रही थी। हर घर में छोटे छोटे रोबोट थे जो काम कर रहे थे। बच्चे टैबलेट से पढ़ाई कर रहे थे। आरव ने सोचा, वाह, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा है। लेकिन जब उसने गौर से देखा तो पाया कि लोग उदास हैं। बच्चे मैदानों में नहीं खेल रहे थे, सब वर्चुअल गेम्स में खोए थे। लोग रोबोट पर इतने निर्भर हो चुके थे कि मेहनत करना भूल गए थे। इंसानों के बीच दोस्ती और रिश्तों की मिठास गायब थी। उसकी मुलाकात आर्यन नाम के एक लड़के से हुई। आर्यन ने कहा, अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ रोबोट करते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे अकेलापन महसूस होता है। आरव को यह सुनकर दुख हुआ। उसने समझा कि तकनीक इंसान की मदद के लिए होनी चाहिए, न कि इंसानियत को खत्म करने के लिए। आरव ने मशीन दबाई और अपने कमरे में लौट आई। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब उसका मन बहुत बदल चुका था। उसने डायरी में लिखा, अतीत ने मुझे शिक्षा और बराबरी का महत्व सिखाया। भविष्य ने मुझे प्रकृति, रिश्ते और मेहनत की अहमियत बताई। उस दिन के बाद से आरव ने मोहल्ले के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह स्कूल में भी दोस्तों को समझाता कि मोबाइल और गेम्स अच्छे हैं, लेकिन असली मजा दोस्ती, खेल और परिवार में है। समय बीतता गया। आरव बड़ा होकर एक महान वैज्ञानिक बना, लेकिन उसने यह तय किया कि उसकी खोजें सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि समाज को बेहतर बनाने में इस्तेमाल होंगी। लोग उसे समय यात्री कहने लगे। उसकी कहानियां बच्चों को प्रेरणा देने लगी
और जब भी कोई उससे पूछता, आरव तुम्हें सबसे बड़ी सीख क्या मिली, तो वह मुस्कुराकर कहता, भविष्य और अतीत दोनों का संतुलन ही वर्तमान को सुंदर बनाता है।